सोचा था, सनिया के बाबा ने सोचा था? पूछो, नहीं सोचा। कपोता को सोचने के बाद कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि पीछे हम सबों को ऐसा हमने कहा था कि इस बार जो मेरे 12 का स्टूडेंट है या कुछ है, हम 4-5 स्टूडेंट का चयन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वह फॉर्म भरे आईआईटी का। हो या ना हो मतलब नहीं है, कुर्बानी बलिदानी देने के लिए तैयार है। परंतु क्या है, हमारा सर फक्र तो इस बात पर भी कर सकते हैं कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से 5, 6, 7, 8, 10 स्टूडेंट पॉलिटेक्निक लेकर आए। गौरवान भी तो जाए, क्या उपलब्धि है? जो व्यक्ति कहता है कि जन्म ही लिया है वह टीचिंग करने के लिए, वह गिनती क्या गिना रहा है? पिछले 7 वर्षों में 18 गो पॉलिटेक्निक में गया है। इस बात का गिनती गिनाना चाहिए। उस पॉलिटेक्निक के चादर के नीचे मुझे अपना मुंह ढक लेना चाहिए और सब मुंह दिखाना नहीं चाहिए समाज में। आज तक पॉलिटेक्निक पर टिकल है। इसे तो अच्छा होता कि मैं कहता कि 7 स्टूडेंट आईआईटी का तैयारी दिया और 0 अंक लाया। लेकिन क्या है पता है, अब वो जब स्टूडेंट से मुझको आता है तो मुझको क्या कहते हैं, नहीं कोई भी चीज अच्छा है, बहुत सुंदर, पॉलिटेक्निक को खराब चीज थोड़े। ग्रुप डी कोई करे, अरे भैया और ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, हमने इसको कहा कि देखो पास और फेल तो दोनों चीज में, ग्रुप डी दो चाहे ग्रुप ए दो, चाहे आईएएस दो, दोनों चीज से। अगर तू एग्जाम दिया उसके बाद ना हुआ तो तैयार रह तू प्रेस्टीज की। तोरा पास पहला विचार यही आएगा तोरा से ए हो एगो साधारण एग्जाम न पास हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यह थी कि तू ग्रुप डी का फॉर्म खरीदने गया था, फॉर्म भरा था, और तब तुम एसएससी का फॉर्म भरने के समय ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाए एसएससी के रिजल्ट से ठीक पहले, एसएससी के एग्जाम से ठीक पहले ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाए, वो में ना हो, पक्का मैं लिख देता हूं तुमको एसएससी अब ना होगा। मेरा एक स्टूडेंट था राहुल, आईआईटी का एग्जाम दिया, समझ गया, खूब अच्छा एग्जाम गया था, खूब खुश था वो, और 3 दिन बाद उसको ट्रिपल ई का एग्जाम था, समझ गया, खूब खुश था, जवाब बेहतरीन गया है, नंबर सब कुछ बेहतर था, सारा चीज पेपर अच्छा गया था, खाली हुआ क्या से पता। एक साल ऐसा हुआ था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आंसर शीट पे क्रम और क्वेश्चन में क्रम अलग था, समझ गया, ऑर्डर चेंज था, और उसमें लिखा था क्या कि आपको आंसरिंग का मतलब कि लिखना है आंसर शीट के अनुसार से और क्वेश्चन के अनुसार। अब इसके बाद क्या हुआ कि 3 दिन तक वही सोचे रह गया क्या बार मेरा तो सब किया गया, और नतीजा हुआ कि ट्रिपल ई में 4 लाख के बाद रैंक है। जो लड़का आईआईटी में श्योर होता उसका ट्रिपल ई में रैंक कहां चला गया, 4 लाख में। तो जो ही तू फॉर्म ग्रुप डी का भरता है आमंत्रित करता है कि एसएससी न होने वाला है। सिलेक्शन करना चाहिए, हमें जो चीज मिले वो सब ना कर लेना चाहिए, भोजन जो मन में ऐसे सब ना खा लेना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। इसलिए मैं इस दिन एक शिक्षा और देना चाहूंगा कि तुम लोग सब चीज का उल्टा सुल्टा फॉर्म मत भर, जितना किताब बिकता है मार्केट में से मत खरीद। कुछ सेलेक्टिविटी आवश्यक है, चयनात्मकता जरूरी है, और जब तक तू न करेगा तब तू इत्मीनान रख। क्या हो रहा है सुनील, क्या पढ़ने को बाकी रह गया भाई? आप लोगों को पढ़ने को कुछ बाकी नहीं, अब आपको एप्लीकेशन ही गलत करने आता है। अभी गिलास में से पानी रखा है, आप पीने के लिए, ऐसे के लिए ये भी भींग रहा है, वो भी भींग रहा है, सब कुछ भींग रहा है, और तब कह रहे कपड़ों खराब हो गया, फलो चीज हो गया, तब आप प्यास नहीं बुझा। आपके पास सब कुछ हो गया है, बस केवल उठा करके उल्टा पी रहे हो, आप पिए तरह से। दूसरी बात है, तुम में से कोई मुझसे कोई तरीका ही नहीं पूछता। ये तो गनीमत हो कि मैं जबरन बोलने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, तुम में से कोई सुनने के लिए कहां बैठा था? ये तो मेरी अपनी विशेषता है कि मैं जबरदस्ती खड़ा हूं। तुम लोग तो क्विज कॉन्टेस्ट के लिए आए थे, अगर ये क्विज कॉन्टेस्ट में न आयोजित करवाता, 5 सितंबर छुट्टी, तब ये 10वां वाले बैठे होते, अभी गुलाब बगना में देख रहे होते, नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे होते। उमा सर का भाषण तो बराबर सुनते हैं,
नहीं सुन सकते तो मेरा भाषण बराबर। एक बात हमेशा ख्याल में रखना, मैं एक चीज तुमको बता देना चाहता हूं, गौतम जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी क्षीर सागर में विष्णु का पैर दबा रही है। सब जानते हैं विष्णु की धर्म पत्नी है वो। और इसके बाद एक दिन उनसे प्रश्न करती है, हे नाथ, मैं आपका दर्शन चाहती हूं। अटपटा नहीं लिखता यार, तो प्रत्येक दिन आता है ना, तो सोचता है उनका भाषण तो मैं प्रत्येक दिन सुनता हूं। लक्ष्मी क्या पूछती है, हे नाथ, मैं आपका दर्शन चाहती हूं। अब डेली पैर दबा रहे हो, शेषनाग देखकर आसन बलल है, क्षीर सागर में सोयल है, और उसके बाद वो क्या पूछती है, मैं आपका दर्शन चाहती हूं। तो कहते क्या है, तुझे देखना अगर मुझे हो, तुझे मुझको अगर देखना है तो तू मुझे गीता में देख। और कहते हैं लक्ष्मी, ये अवसर तुम मेरी पत्नी हो इसलिए तुझे प्राप्त नहीं होगा। मुझे देखने का अवसर तुझे प्राप्त ना होगा। तुम मेरा पैर दबा रही हो, जिसे मुझे पूर्ण दर्शन कराना होता है मैं उसका पैर दबा लेता हूं, उसके रथ का सारथी बन जाता हूं, उसका संचालक हो जाता हूं। उसकी पात्रता लानी पड़ती है, उस वैसी आंख लानी होती है जिसमें कि मेरी छवि बैठ सके। दर्शन अर्जुन को ही हो सकता हूं मैं। वहां पर 18 औक्षाणी सेना थी, बड़े बड़े वीर थे ना। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखाया होगा, समस्त रूप में आया होगा, तो देखा कौन केवल? अर्जुन देखा। कहते इसलिए लक्ष्मी, तुम मेरी पत्नी बनो, बस यही ठीक है। मेरा दर्शन करना हो ना तो गीता, और गीता का मतलब क्या कह रहे कृष्ण? कह रहे कि सीधे कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ेगा लक्ष्मी। क्षीरसागर में किसी का पैर दबाने से तू कोई गीता में ना जी रही हो। ये तुम गलत कर रही हो लक्ष्मी, कि तुम एक धर्म में निभा रही हो कि मैं अपने पति का। आज क्या है, इसमें से किसी लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसके एक बात की, पति की आज्ञा के बिना उमा सर के पास जा नहीं सकती। और आज क्यों आई? आज अपने पिता की आज्ञा से, कल किसी पति की आज्ञा से। आश्चर्य की बात है, तुम्हारे पास कोई आज्ञा नहीं, तुम्हारे पास कोई अट्रैक्शन नहीं। और जब कभी भी मैं ये बात सुनता हूं तो मुझे नफरत होती है, या तो ऐसी व्यवस्था से, अनंत अपने आप से। ये कौन सी बात है? गौतम के साथ मेरे आत्मिक संबंध है, तो फिर क्या चीज बात है? इसके बाद भी होगा, गौतम की शादी हो जाए तब पर भी होगा। और तब गौतम को मैं फोन करूं कि गौतम कुमार, आपसे मैं मिलना चाहता हूं, तो मैं पत्नी से पूछ लेता हूं, अनुमति हो तो आए, नहीं तो नहीं। अरे फिर भी आप पढ़ते हो, मैग्नेटिक लाइंस पढ़ते हो, जहां लिखल रहता है कि 2 मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को। अरे उससे जुड़ाव का एक अलग लाइंस बनाया आपका, मुझसे जुड़ाव का एक अलग लाइंस है। आप फिर भी कहते हो कि ओकरा से क्रॉस करता तब हम आएंगे, पूछ करके आएंगे। नफरत होती है मुझे इस व्यवस्था से। इस बार जब हम 15 अगस्त 14 अगस्त की बात थी तो हमने कई शादीशुदा लड़कियों को इन्फॉर्म किया जो इस क्षेत्र की थी, और वो केवल नहीं आई, कारण क्या है? बहाना। वो हमारे है ना, वो कौन वो? अच्छा, वो विदेश गए हुए थे ना से, अच्छा, वो विदेश गए हुए थे इसलिए नहीं आए। किसी ने कहा उन्हें कर्तव्य थोड़ा सा, हमने साफ दिया है ऐसियों को कि तुम मरती रहेगी उसके साथ, वो लाएगा अमृत विष होगा। और मेरे साथ किसी ने अगर जीवन व्यतीत किया होगा, मैं जानता हूं कि मैं विष उगलता हूं, पर मुझे पता है कि हर विष उगलने के बाद भी तुम्हारे ग्रीवा के अंदर जाकर के वो अमृत का आनंद देगा। और उसको लाने दे ग्लूकोज का डिब्बा, लाने दे ग्लूकोज, जितना पिलाएगा ऐसे पिला। तुम्हारा स्वास्थ्य हम पूछेंगे क्यों लो, अस्वस्थ न जरा बची।
क्या बताएं सर आपको। अब आप वाला पहली वाली बात नहीं ना है। पहले तो पटोरी आते थे, साइकिल चला करके आते। अब स्कूटी से दिक्कत होती है, कार से परेशानी होती है। कार से उतारा जाता है, उतार करके ठीक उतरिए। और जिसने ऐसा किया, जिसने किसी तरीके से अगर इसका उल्लंघन किया, तो उसके ऊपर एक आरोप लगा। आरोप क्या लगाया जाता है कि यह धर्महीन है, चरित्रहीन है। लोअर धर्मात्मा पति जी क्या आरोप लगा रहे हैं। बड़ी बेजोर बात। चरित्र का सारा सर्टिफिकेट उनको मिल गया। 22 साल 20 साल 21 साल तक भेंट नहीं था उनसे। वो कैसन चरित्र वाली थी इसका पता नहीं था। शादी हो जाए फरवरी में, चाहे शादी हो जाए नवंबर में, दिसंबर में, मैं अगर कहूं जनवरी में कि अरे 12 जनवरी को तुम आओगी मेरे यहाँ, सर अब वो पहले वाला बात है। अब तो हम अमेरिका रहे, वीजा पासपोर्ट सबके झंझट है। से कैसे हो कहे छो, तोरा तो कुछ बुझाई छो ना, खाली ये तोरा तो बोल दे छो, तोरा तो कुछ नहीं। आज क्यों मत पढ़ने के लिए ऐसे रिश्ता नहीं। तो तू एक काम कर, तू अमेरिका ही रह और किसी दिन बोला करके देख मुझको। अगर मैं सारी स्थिति, पासबुक मेरे पास हो या वीजा या पासपोर्ट न हो, सारे नियमों का उल्लंघन करके न मैं पहुंचा तो तू कर देना। मुझको कोई वीजा पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं। मैं गांव में वोट देता हूं, मेरे पास वोट आईडी कार्ड नहीं है। मैं अभी आईएएस का परीक्षा देकर के आया हूं, मेरे पास कोई परिचय पत्र नहीं था। इरादा मजबूत होता है व्यक्ति का तो सब कुछ बनता है, सब कुछ होता है। आना तब बहाना था, यहां से हमको स्टेशन जाने तक के लिए बहुत बहाना है। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है ऐसे निर्णय लेने का। हम यहां पर आपको एक पाठ पढ़ाते हैं, यहां शिक्षा देते हैं, टीचर्स डे आए, कुछ भी इस तरीके का अपना, तो बस इसलिए आपने तो मुझको ये सब पहना दिया। आज मैं आपसे पूछूं कि क्यों ऐसा लाया आपने, क्या कौन था मैं आपका जिससे कि आपने शर्ट दे दिया, ये टी शर्ट दे दिया, ये पैंट दे दिया, ये चप्पल दे दिया, किस राइट से? ताकि कल सुना सको तुम या मुझको मेरा बाप और मेरा पति अथवा कोई मुझे रोक रहा है कि तुमसे कोई बात ना हो। तो आज क्यों इस प्रकार के रिश्ता को हम बनाते हैं? तो किसी की भावना के साथ खेल लो जैसे खेलना है। ऐसी भावनाओं से खेलना हो तो एक बात याद रखना, तुझे जीवन में टीचर ना मिलेगा, कोई चीज ना मिलने वाला है। हमेशा तब तुझे चीटर मिलेगा क्योंकि तू चीट करने गए थे। बुरा मत मानना, जिन लोगों ने ये कलम या फिर ये शर्ट पैंट जो खरीद करके दिया है, अगर तुम्हारी भावना में ऐसी ही भावना बैठी है कि कल तुम इसी तरीके का उत्तर दे रहे हो, तो तू आज मुझे चीट कर रहे हो। और विश्वास रखना, ये प्रकृति तुझे पल पल चीट कर। रिश्ता तुम्हारा मेरे साथ है। तुम्हारे माता मुझसे पढ़ने के लिए नहीं आई थी, है पिता पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारा समाज मुझसे पढ़ने के लिए नहीं आया, और धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र की कोई किताब मुझसे पढ़ने नहीं आया है। क्या इसमें से बैठा कोई मान स्वीकारता है कि मैं इस जगह से खड़ा होकर या बोर्ड से खड़ा होकर जब कभी भी किसी को कुछ कहा तो द्वेषपूर्वक कहा है? तो फिर ये जरूरी क्या है ये गिफ्ट? और अगर नहीं तो फिर मुझे ये बाद में क्यों सुनाया जाता है जब तुमको करने के अवसर होते हैं? आज मैं तुमको बताऊं कि तुम्हें कार्य करने की ताकत मैं भरूं, और जब तुमको करने का बात आए तो तू जाकर के करो चुप जा, अब बहाना बना दो कुछ और। जहां तक एक बात और मैं बता देता हूं, इस भ्रम में यहां पर बैठे सब लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूं, काफी सावधानी से इस बात पर मनन करना और देखना मेरी जिंदगी को कभी ठीक से अच्छी तरह से याद रखना। मैं किसी के साथ तब तक ही रहता हूं जब तक मुझे लगता है कि उसके पास अभी अपने पैरों पर खुद से खड़ा होने की ताकत नहीं है। जब तुम ताकतवर हो जाओगे, मैं तुझे बुलाऊंगा ही नहीं बार बार, और मैं कहने से ही नहीं जाऊंगा कि तुम आओ मेरे पास। उसके बाद तो तुम्हारा दायित्व बनता है। आज मैं सन्नी को नहीं कहूं कि तुम मेरे पास हो, जो सन्नी का दायित्व बनता है ना, वो सोचेगा कि भाई उस व्यक्ति के साथ मेरा संबंध कैसा होना चाहिए।
मैं जब सनी पर कोई दबाव नहीं डालता हूं तो कौन कहता है कि मैं कल की तारीख में किसी नेहा पर कहूं कि तुम तो हम पर रह लेते थे एहसान में, इस तरीके का एहसान गिनाने का काम हम किसी के पास नहीं किया, किसी के पास नहीं किया। किसी व्यक्ति का अगर एक सिंगल व्यक्ति तुम बुला करके बता दो कि हमने ऐसा कहा है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपना धर्म निभाया तो अपना धर्म निभा रहा। बस केवल तकलीफ तब होती है जब सामूहिक किसी काम के बात के प्रति हमारे विचार बदल जाते हैं और हम कहते हैं। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी अगर एक कलम या कुछ भी यहां पर दिया है, अब भी वापस ले लो। कोई जरूरत नहीं मुझको इसकी, अगर आपकी भावना कलुषित है तो। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता मुझसे है तो इस रिश्ते के बारे में तुम सोचो, सोचना भविष्य में। नहीं अगर लगता है कि इस रिश्ते पर तुम्हारे माता पिता अथवा समाज धर्म शास्त्र का मोहर लगा हुआ है तो हटाई सबकी कोई जरूरत तुम्हारा सर को कभी न थी न रहेगी भविष्य में, इतना बता दे रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता मुझको नहीं। और मैं पिछले कई बार देखा, कई चीजों को देखा। कहा ना कि इस बार हमने कम से कम 15 लड़की, 12-13 लड़की थी जो हमारी संस्था में पिछले साल पीछे साल तक की छात्रा थी, उसको हमने कवर किया। मैं नाम लेकर के बेइज्जत करना नहीं चाहता, अथवा नाम लेंगे किसी को यहां पर बैठे हुए किसी लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि किसी के रिलेशन में किसी के कुछ में हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन सब लोगों ने जो परेशानी गिनाना शुरू किया, सब लोगों ने जो उसके बाद गिनती सुनाना, वो सीधे कहती कि मुझको सब काम में इंटरेस्ट नहीं है। तो एक बात है कि फालतू तू लगता है मुझको, अभी तो एक बात थी तब मुझको लगता कि चलो एक अपन विवेक की बात है। लेकिन वो क्या सुनाई, ऊ मना कर, हम कही कौन मेरे भी ओ है, हम कही कोटिंग छोड़, हटा सीधा बोल। तो तोरा है तो इतना बुझे उठे ना बैठो, तोरा हम कही ना हमरा बुझे ना, समझ गया। कोड तोड़ मुझको सुनाया जा रहा है। खैर मैं बात को अंत करता हूं। 2-3 बातें हमने आप लोगों के बीच में कही। पहले तो तुम में से कोई भी अगर बगैर दीवाने बने हुए किसी राह पर तुम सफलता का रसस्वादन करना चाहते हो तो भरोसा रख, रस भी मिल जाना तो स्वाद ना मिलेगा। और ना रसस्वादन करना चाहते हो तो दीवाना बन। साल भर बाद अगर कोई इसमें से एक भी दीवाना नजर आ जाए, और इत्मीनान रख, मैं 5 सितंबर 2015 को नहीं मरने वाला हूं, इस बीच में मैं नहीं कहीं मरने वाला हूं। अगर कोई इसमें से बन जाए, मैं समझूंगा कि ये मेरा 5 सितंबर के दिन, या फिर किसी व्यक्ति ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया। दूसरी बात, अगर इसमें से किसी के तोहफे ऐसे हैं जो इस ख्याल से हैं कि टीचर्स डे के दिन एक टीचर को दिया जाना चाहिए, तो ये परिपाटी अच्छी बात नहीं। परंपरा के कभी हम हिमायती नहीं रहे, परंपरा तोड़कर चलते हैं हम। नई परंपरा बनाना हमारी आदत का हिस्सा रहा है। तो आज से एक चीज मैं बता रहा हूं, चल इस सबको तोड़ना। टीचर्स डे के दिन टीचर को 10-10 लाठी मारना, ये परंपरा बना दे। मैं बगैर बोले कुछ चीज तो दर्द है, मैं बता देना चाहता हूं। 25-20 दिन की बात हुई होगी, 20 दिन से मुझे एक भयानक दर्द है। दर्द किस बात का? मैंने जिन विद्यार्थियों से संपर्क साधा, जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए लड़के लड़कियां सब थी, जिनके बारे में हमने ये सोचा समझा क्यों हमारा इस 14-15 अगस्त के आयोजन में मदद करेंगे, उनमें से बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, और परिणाम था मुझे एक अनावश्यक कर्ज झेलना, मतलब कि ऋण मेरे ऊपर आया। लेकिन वो कभी मेरे ऐसे ही छात्र थे, इसी तरीके के विद्यार्थी थे जिन्हें मैं कहा करता था कि लगता है तुमको कि तुम्हारी हमने सेवा की है, और किस चीज का मोल। हम तो एक बात तुमको बता देते हैं, चिल्ला करके कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे, मुझसे बेहतर शिक्षक है दुनिया में कि नहीं मालूम नहीं।
पर इस धरती पर मुझसे बेहतर सेवक नहीं है, और कोई है नहीं। अविनाश मेरा शायद मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहा होगा। इसके घटिया से घटिया काम में हमने इसकी सेवा की। ये पूछो कि कब अच्छा किया हो तो हम इसके पास उस अच्छा काम लेने कुछ गए हो? कभी नहीं। मैं 3 दिन पहले किसी को एक चीज इसके संदर्भ में बताते हुए कहा कि देखो, मैं अपने जीवन में 3-4 ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि कुछ भी कर सकता है, और उसमें से वह एक अविनाश है। भूल से उसे कोई उम्मीद मत करना कि वो कोई काम ऐसा है जो ना कर सकता है। तो कुछ भी कर सकता है। जहां तक तुम्हारी घटिया सोच ना जाएगी उतना घटिया काम वो कर सकता है। क्यों नहीं जानेगा? 10वां 9वां में पढ़ता था तो मेरे ही मोबाइल से नंबर चुरा लेता था। साथ बगल में सोया हुआ है, कभी सिक्सर लेकर, कभी कट्टा लेकर, कभी कुछ करके सोया हुआ है। पर मैं ये जानते हुए भी कभी हमने ये नहीं सोचा कि इससे मेरा रिश्ता हमको तोड़ लेना है या कुछ करना है। सो हमने गांव की सेवा की थी, और गांव को जब हमने छोड़ा था उस समय हमने कह दिया था कि मैं जब था तो यहां पर होने वाले संभावित क्रिमिनल को मेरे कारण, मेरी सेवा ने उसे क्राइम के क्षेत्र से दूर धीरे 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 दूर किया। पर अब करनौती तैयार है, झेलेगा अब। और हुआ क्या? तो पहली बात तो वहां से मैट्रिक के लिए 2 साल पहले की बात है, हमारे गांव से मैट्रिक के सब लड़का फेल। जब ये सब टोटल के टोटल रहरी पंगा सब पास करता था, तो फेल कर गया टोटल पढ़े वाला है क्या? इतना छोट छोट लड़का को देखते हैं, कहीं जुआ खेलते हुए, कहीं ताश खेलते हुए, कहीं कुछ करते हुए। और जब मैं करनौती में रहता था ना, तो ब्रह्म स्थान के रोड के किनारे कोई तारीख के पेड़, तारीख लगाना या वो सब जो था सब छोड़ दिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि सेवक, और आज भी मैं कहता हूं, मैं पटोरी छोड़ दूं। पटोरी मेरे जैसा नहीं, मेरे जैसे 100 टीचर को ला करके खड़ा कर देगा। हो सकता है मुझसे श्रेष्ठ टीचर, महान टीचर, योग्यता से भरा टीचर, विद्वता से भरा टीचर, पर एक टीचर को का पूरे टीचर के समुदाय में से जाकर का जो एक सेवक ऐसा ला करके खड़ा कर दे जो 12 बजे रात में भी तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास हो। 12 बजे रात में जाओगे, बीजा को उठाने के लिए कहेंगे अभी सोए हुए, उठेंगे नहीं। तुझे उठाना नहीं पड़ेगा, मुझको कोई चीज करना नहीं पड़ेगा। मैं सोता कब मुझे कि मुझे तुम उठाओ। जिस ध्यान में रखना, सेवक को, शिक्षक को सोना नहीं चाहिए, वरना शिक्षा सो जाती है, राष्ट्र मर जाता है। प्रहरी सोया रहे तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई। विदुर की नीति है, बाघ सोया रहना तो मत उठाओ, बच्चा सोया रहना तो मत उठाओ, राजा सोया रहना मत उठाओ, सांप सोया रहना मत उठाओ। सबकी वृत्ति एक है, जागने पर उल्टा सुल्टा काम करेगा। बच्चा सोया है उठा देगा, इन्हें उन्हें पड़े रहेगा कुछ चीज। सांप है सूतल उठा दोगे काटेगा, देखो। बाघ सूतल है उठा दोगे कुछ, राजा सूतल है उठेगा तक उल्टा सुल्टा करेगा। विदुर ने कहा, मैंने कहा कि इन सब ये सब चीज अब सोए हुए हो, इसलिए रबिया सोया रहता है, मैं उठाता हूं नहीं। लेकिन उन्होंने इसके ठीक विपरीत कहा, शिक्षक सोया हो, प्रहरी सोया हो, विद्यार्थी सोया हो, तो अगर तुम्हारे सामने सोया है और देख रहा है तू, तो सोने वाला अपराध नहीं कर रहा है, तू अपराध कर रहा है। राही सुतल हो, उसे उठा देना चाहिए। विद्यार्थी सोया हो, उसे जगा देना चाहिए। प्रहरी सोया हो, जगा देना चाहिए। भंडारी सोया हो, जगा देना चाहिए। और जनाब, मैं यहां पर जगाने का मंत्रोच्चारण कर रहा हूं, यहां पर पिछले 1 घंटा से खड़ा होकर के। ये जगाने के उच्चारण थे। मैं जानता हूं तू फिर भी सोया रहा, अपना धर्म मैं निभा रहा हूं। तू अपना निभाया ना निभाया कोई प्रभाव नहीं। मैंने हजारों दिन चिल्ला करके एक बात, हजारों बार कहा, हजारों दिन नहीं तो 1000 बार कहा होगा चिल्ला करके, कभी की जो मेरा 15 गज 14 गज का 200 रुपया रख ले दे दू। पर इसके बाद वो इस बार दिलीप रबिया को, सतीश को कहता क्या, मेरा तो ऐसी उसे 200 से ज्यादा तक खर्चा मेरा ऐसी हो। आश्चर्य की बात।
जीवन में तो कितने के खर्च कितने हो जाते हैं जनाब, पता नहीं है जनाब। सरकार किसी बेटे के मरने पर 20 लाख रुपया दे देता है, 25 लाख, लेकिन गोली जिस सीने को पार किया वो 25 लाख का नहीं था। जो सरहद पर मरता है वो 25 लाख में नहीं होता है जनाब। पत्नी और पति के माय का क्या है, वो तो 25 लाख पाकर थई थई हो जाता है, लेकिन वो 25 लाख का रकबा है। और उसमें से कल सतीश कहे हमको, इतना दिन जब बांस काट दिलियो, कीमत जोड़ा 10,000 होलो हमारे, और हंस रहे हो उमेश तुम। किसकी कीमत तू जोड़ करके बोल दिया इस बात को कि मेरा ही खर्चा हो गया बहुत से। एक बात तू याद रखना, धरती पर मैं किसी का लेने के लिए आया ही नहीं हूं। तुझे लगता होगा कि ये सब चीज आप पर कर्जा, नो, इतना वस्त्र मैं पहले ही पहना चुका हूं इस सबको, तू दैत्य रहेगा तब पर भी मेरा कर्ज न चुका। वस्त्र की परिभाषा जानते हो, नंगे विचारों पर मैंने विचार का वस्त्र पहनाया है। ऐसी बात बोलने के लिए तो कोई बोल दे सकता है मेरे साथ। संजीतवा कहेगा कि हम दिन रात एक करके किए, 200 रुपया दिन के अनुसार जोड़ दीजिए, 20 दिन का 4,000 रुपया हुआ। और इतना घटिया बात बोलते हो, तुम्हारी जीभा को कोई कुछ हुआ नहीं रे कि मेरा खर्चा हो गया। तुझे तो तुम लोगों को यह सोचना चाहिए कि यह पता करना चाहिए था कि सर आप कैसे लाओगे। तुम में से कौन नहीं जानता है कि वहां सर के पास 10 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है। सो कौन नहीं जानता है कि सिस्टम ने और अविनाश ने खास करके 10वां 9वां 8वां का सहयोग मुझको नहीं किया, और तुम में से कोई पूछने तक नहीं आया और उल्टे क्या कर रहा है, मेरा खर्चा हो गया है। तो सच देख, मैं तुमको बताता हूं, खर्चा विनाश का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा, साफ है मेरा, तुम सबों को होगा। बचा सकता है तो बचा ले, होगा खर्च। और इतना याद इत्मीनान रखना, हमने इतनी सेवा किया है अपनी जिंदगी में बहुतों की कि आकर के पैसा दे देगा मुझको। अरे कितनी दर्द, सोचने की बात है, सोचो, विचारणीय बात है कि कितना घटिया बात बोल दिया। ये विचारणीय पक्ष है। आखिर मेरे पास अगर 100 रुपया बैंक का बैलेंस या कुछ भी नहीं, तो कारण कौन है? कारण यह होगा कि इसमें से कोई रख लिया होगा। और किसका क्या हम लेते हैं? और उसके बाद तो ये बात बोल दिया, और आज चले आओ कि चलो मां करके एक गिफ्ट खरीद करके दे देते हैं। जिस दिन मैं तुमसे मांगा, चिल्ला चिल्ला कर मांग रहा था, गांव गांव जा जा करके मांग रहा था, दिया कहां तू सब? अगर तू दे देता तो बारिश नहीं होती। हमने कहा है परसों, अगर मुझको सहयोग अगर मिला होता ईमानदारी से, तो भगवान के बाप की औकात नहीं थी कि बरसात कर देता। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की। और आज टीचर से ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मुझको देने इस चीज को आए हो, ये जताने आए हो कि आपको मैं टीचर मानता हूं। दिखे दूसरा लोग से देखेगा कि टीचर, ऐसा टीचर मैं नहीं बनना चाहता। मैं सच्चा मांग कर रहा था। मैं दमोह गया, मरीचा गया, मालपुर गया, सब जगह जा जाकर फील्ड में, चौराहे पे, रोड, सड़क पर, सब जगह पर सबको कहा मुझे सहयोग चाहिए तुम सबों का। और उस सहयोग के बदले तुम मुझको बात क्या कहते हो? अरे पटोरी के किस्मत में नहीं था ये सब बात, इतना ख्याल में रखना। हमने अपने कर्म की कलम से वो लकीर खींची जिसमें तुम इतरा लो, कह दो किसी को जो कि हमने ये बनाया। तू विधायक पैदा कर सकता है, सांसद पैदा कर सकता है, तो कलेक्टर पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसी सोच का व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता। और तू हमको चला ये चीज कहने के लिए। मैं कई दिनों से इस बात के लिए वोट, और इस चीज को मुझको लगा 200 रुपया ज्यादा अर्थ नहीं रखता है, अर्थ रखता है वक्तव्य। मैं फोन करना बहुतों को बंद कर दिया। किसी का फोन बहुत का आता है तो मैं रिसीव नहीं करता। रतीश को हमने फोन करके कहा था मुझको पैसा चाहिए, नहीं दिया। कई ऐसे नाम मैं लेना चाहूंगा जिसका कि नहीं हुआ। बारिश होकर या कुछ होकर के जहां जाना था संजीत को, जहां कुछ था सतीश या संजीत था, हमने कहा जाता होता 200,000 करोड़ से कलेक्टर कहलाता, नहीं हुआ।
और इस सब के लिए उत्तरदायी कौन लोग सिर्फ थे? अगर उसमें से ठीक से ईमानदारी से कोई काम कर रहा होता तो उस जगह पर जाता। उल्टे सुलटे प्रश्न पूछने वाले लोग सब थे। 15 दिन मात्र ऐसे बीते हैं और आज आप आगे मुझको गिफ्ट देने के लिए। 20 दिन पहले जो गिफ्ट को दिया है उसका हिसाब कर ले, और इसका भी तो लोग पक्का जोड़ेगा। टीचर 1.5 रुपए 2 रुपए का ये चॉकलेट था, 5 रुपया का कलम था, 100-1000 का शर्ट था, ये सब जोड़ेगा तू, जोड़ेगा और कर्जा में मुझको लाएगा, कहेगा कितना कर्जदार तू है। लेकिन तुझे पता नहीं होगा कि एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं उसकी कीमत लाख लाख रुपया कर्जा में कौन है तू जान। कुमार विश्वास को 5 लाख मिल जाता है, चेतन भगत को 10 लाख मिल जाता है। पटोरी के प्रति मेरी आसक्ति मुझको आज भी 1.25 लाख